खुशी की बात है कि हमारा पिछले 2.5 साल से जो एक बहुत ही अच्छा चीज जो देखने को मिला हिंदुस्तान में कि कौशल विकास को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान को कैसे मजबूत करना है और हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ में रोजगार प्रदान करना, इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने नए मंत्रालय का गठन किया, कौशल विकास मंत्रालय, और जिस मंत्रालय को राजीव प्रताप रूडी जी ने बखूबी निभा रहे हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये ऐसे मंत्रालय हैं जो काम तो पुराना है, हर समय चलता है, लेकिन ऑफिशियली एक मंत्रालय के रूप में जन्म बहुत लेट से हुआ, बहुत न्यू मंत्रालय है, लेकिन इसमें जो बैठने वाला मंत्री है वो इतना डायनामिक है, इतना उसका काम करने का जज्बा है। रूडी जी ने पिछले 2.5 सालों में इस मंत्रालय के माध्यम से और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और निर्देशन से एक रेवोल्यूशन सा हिंदुस्तान में लाया है और इसके एक अध्याय आज जोड़ा है। CISF के माध्यम से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का बीच में जो MOU हुआ है, मैं मानता हूं कि ये बहुत ही एक इपोक ब्रेकिंग मूवमेंट है, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल फोर्सेस है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस जितने भी हैं, मैंने देखा है कि भारत सरकार का कोई भी कार्यक्रम उनके हाथ में देते हैं तो तुरंत बहुत ही जल्दी प्रभावशाली तरीके से वो उसको क्रियान्वित करते हैं। चाहे वो स्वच्छ भारत का कार्यक्रम हो, चाहे वो डिजिटल पेमेंट कैशलेस ट्रांजैक्शन का हो, मैंने देखा है बहुत जल्दी कोने कोने भारत के बहुत ही दुर्गम स्थिति में जहां लोग बसे हैं वहां तक तुरंत पहुंच जाते हैं हमारे सेंट्रल फोर्स वाले। तो जो कौशल विकास मंत्रालय और हमारा सेंट्रल आर्म फोर्सेस में जो समझौता होता है तो उसका असर जो है बहुत पक्का होता है। हमने देखा CRPF के साथ कार्यक्रम किया, फिर उसके बाद SSB, हमारा और सेंट्रल आर्म फोर्सेस के साथ में समझौता हुआ। मैं तो शुरू से ही विश्वास था कि बहुत जल्दी इसका असर देखने को मिलेगा। और आज यहां दिल्ली के इस विज्ञान भवन में हमारा CISF के पूरे परिवार और उनके पूरे जो बैकअप देने वाले जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको लेके जब आए हैं तो उससे उत्साह सिर्फ आपको नहीं हम सबको मिल रहा है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमारे देश में कौशल का कोई कमी और कमजोरी नहीं रहा, लेकिन एक परंपरा सा डेवलप हुआ बाद में, शायद अंग्रेजों के आने के बाद ये परंपरा डेवलप हुआ होगा कि सब डिग्री पूछने लग जाता है। आदमी किस काम का है, कितना काम का है, कितना वो योगदान दे सकता है, इसका चर्चा कम होता है, लेकिन आपने कौन सा डिग्री हासिल किया इसका चर्चा ज्यादा होता है। तो डिग्री ठीक है, आपको मौका मिला, आपने पढ़ाई लिखाई किया, आपने डिग्री हासिल किया, लेकिन जो प्रधानमंत्री जो कहता है और मैं भी जो बहुत सालों से मानते आया हूं कि असली चीज तो जिंदगी में आपका जो हाथ में और आपका जज्बा में आप कितना उसको ताकत आपके पास है उसका निर्भर करता है इसमें आपके कौशल, आपके जो एक इंसान में कौशल विकास कितना उत्पन्न हुआ है इस पे निर्भर करता है। मैं पिछली बार भी इसका एक जिक्र किया था, मैंने एग्जाम्पल दिया। हमारे यहां में मैंने देखा है कि आजकल BA पास होने के बाद, या आजकल BA पास ही नहीं, अगर क्लास 12 पास भी हो गया तो ऐसा परंपरा डेवलप हो गया कि मैं काम नहीं कर सकता हूं, मैनुअल काम कर ही नहीं सकता। बोलता कि मैं तो व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूं, साइंस ग्रेजुएट हूं, आर्ट्स ग्रेजुएट हूं, मैं शहरों में रहता हूं, मैं ये मैनुअल काम कैसे कर सकता। जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, वैल्यू ऑफ आपका हार्ड वर्क, वो चीज कहीं ना कहीं खोते हुए दिखाई दिया। और हमारा वहां एक जुगाड़ का सिलसिला चला। मैं काफी साल पहले 1986 में रूस गया था और वहां जाकर के जब हम एक वहां जगह ले गए जहां सबमरीन्स बनाते हैं, तो वहां बोला कि जो वेल्डिंग करते हैं, सबमरीन्स में वेल्डिंग करते हैं,
उसके लिए वो ऐसा लोहा वेल्डिंग से नहीं, उसके लिए पीएचडी डिग्री होता है। पीएचडी डिग्री होकर के तब ऐसे वेल्डिंग करता है कि वो साल भर वो जो है लोहा समुद्र का अंदर रहता है, वो सबमरीन में जो भी चीज लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो कुछ खराब हो गया तो कोई बगल में दुकान में जाकर कोई भी वेल्डिंग का काम कर देता है, जुगाड़ से काम चला लेता है। तो उसमें पूरा फिनिशिंग नहीं है, पूरा कौशल का पूरा विकास होने का हमारे यहाँ संभावना पैदा नहीं किया गया है। इसलिए इसका नतीजा जो है, असर जो है बुरी तरह से पड़ा है। मैंने इसका एग्जाम्पल पहले भी बताया, मैं हाल ही में 2 साल पहले का घटना मैं बता रहा हूं। मैं मंत्री बना, मेरे पास वो आए लड़का, बोला कि मुझे नौकरी चाहिए। मैं बोला कि नौकरी में ऐसे कैसे दे सकता हूं, आप में क्षमता होना चाहिए, आपको जो जिस चीज में आपका क्षमता है उस हिसाब से आपको नौकरी मिलेगा। बोले कुछ भी कीजिए, आप तो मंत्री है, मुझे तो आप नौकरी देना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं तो देखो ऐसा नहीं होता है, आप राज्य सरकार से नौकरी करना है तो उसका एक निकलता है, एडवर्टाइजमेंट निकलता है, प्रक्रिया होता है, ऐसा होता नहीं है। वो मानता नहीं है, रोने लग गया कि मुझे नौकरी चाहिए चाहिए, आप तो मंत्री, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आखिर मैंने वहां के डीसी को बुलाया, हमारे जिले का डीसी को, हमारे यहाँ 10, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 जिले हैं, तो एक जिले का डीसी को मैंने बुलाया और बोला कि ये लड़का को ये 12 पास है, इसको नौकरी चाहिए, तो उसके मुताबिक, इसका क्षमता के मुताबिक इसको कुछ ढूंढ के दे दीजिए। तो डीसी ने वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाया, भाई उसको कुछ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ काम दे दीजिए। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी ने उसको नौकरी दिया। तो अगले दिन वो लड़का आया, बोलता मैं ये नौकरी तो नहीं करूंगा। तो अरे भाई क्यों नहीं करेंगे? बोला कि क्या है उस नौकरी में, क्या है? बोला कि नहीं, मुझे कहा गया है कि ये सर्किट हाउस में है, सर्किट हाउस में जो बगीचा है, फूल वूल है, वो फूल काटना है। मैं क्लास 12 पास हूं, मैं ये फूल काटने का काम कैसे कर सकता हूं? तो मैंने उसको समझा, देखो ये आपका जो सोच में बीमारी है। जो इंसान काम को छोटा मानता है और जो मैनुअल काम को जो छोटा मानता है, मैं उस आदमी का सोच को भी छोटा मानता हूं। मैंने उनको सीधा बताया, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम जिंदगी में किसी का सेवा नहीं कर सकते। देश का सेवा तो छोड़ दीजिए, तुम अपने आप का सेवा भी नहीं कर सकते हो। यह समझ लेना चाहिए कि मेहनत और लगन, ये 2 चीज है जिंदगी में, जो आप अपने आप को सेवा कर सकते हैं, परिवार को सेवा कर सकते हैं और देश के लिए आप सेवा कर सकते हैं। वरना तो आप फिर तो साइंटिस्ट बनिए, फिर उस हिसाब से आप पढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कुछ भी कीजिए। एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। ये जो मिसकंसेप्शन जो पैदा हुआ, वो चीज मैंने ब्रिटेन में भी जब गया था तब दिखाई दिया कि हमारा जो मैक्सिमम इंडियंस जो 2nd 3rd जनरेशन इंडियंस गए, 1st जनरेशन का मैं बात नहीं कर रहा हूं जो लेबर क्लास के लिए गए हैं, 2nd and 3rd जनरेशन जो हमारे वहां इंग्लैंड में गए हैं, वो क्लरिकल जॉब या मैनेजमेंट में सबको दिखाई पड़ेंगे, या एयरपोर्ट में उतरते ही हीथ्रो में दिखाई देंगे कि वो टिकट काट रहा होता है, या वहां जो ड्यूटी फ्री शॉप में काफी इंडियंस दिखाई देंगे। लेकिन ब्रिटेन के अंदर, लंदन में जो रास्ता को काटना, प्लम्बर का काम करना और वो जो खेती काटना, वो व्हाइट लोग ही करते हैं, वहां के जो गोरे लोग ही करते हैं। क्योंकि उसमें पैसा तो जो आप एक डॉक्टर का जो पेमेंट है उससे ज्यादा जो नाला काटने वाला का पेमेंट ज्यादा है। इसमें देखिए हम लोगों को ये चीज समझना होगा कि जो फिजिकल एक्टिविटीज जो भी लगता है काम, उसको हम कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में उसको छोटा बना दिया है। आप ऑफिस में बैठेंगे, आप कलम पकड़ेंगे, नेक टाई पहनेंगे तो उसको बड़ा मानता है। मैनुअल काम करने वाला, सफाई का काम करने वाला काम छोटे मानता है। ये मानसिकता में एक प्रॉब्लम है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये बहुत बड़ा अभियान चलाया है, अभी जैसे बताया गया दुनिया का सबसे बड़ा अभियान में इसको माना जाता है। ये इसको पूरा हिंदुस्तान का सिटीजन, सारा नागरिक, खास करके जो युवा वर्ग के लोग हैं, इसको पूरा मान करके हम काम करेंगे और देश को हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। अगर ये सोच लेंगे तो फिर हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने में कोई समय नहीं लगेगा, हम बन सकते हैं। तो इसके लिए अभी जो हमारा जो एक्ट यहाँ पे एक्ट प्ले किया है,
जो नाटक किया है, कितना बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत ही कन्वेइंग था, बहुत ही फुल ऑफ मैसेजेस था। तो ये मैसेजेस देश भर में जाना चाहिए और हम लोग के माध्यम से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और स्किल मंत्रालय के मंत्री जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, हम लोग सब और हमारे सेंट्रल आर्म फोर्सेस के जो ताकत है, हमारे करीब करीब 1 मिलियन करीब 10 लाख का जो हमारा फोर्सेस है, सेंट्रल फोर्सेस, और लगे हुए हमारा गृह मंत्रालय में और भी साधन है। ऐसे ही और हिंदुस्तान में जितने भी हमारा भारत सरकार का मंत्रालय है, उसे जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग सब मिलकर इस अभियान को ताकत देंगे तो फिर प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा और हिंदुस्तान विश्व का नंबर 1 देश बन के रहेगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई इसमें मतभेद नहीं है, हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, सिर्फ खुशी इजहार करना चाहता हूं कि आज हम 2 मंत्रालय के बीच में बैठ करके CISF के तमाम हमारे यहाँ जो ऑफिसर जवान सब आए हैं परिवार के साथ, और उसको इंकरेजमेंट देने के लिए हमारा सारा CISF से जो दोस्ती आप लोग ने बनाया, आपके जो बाकी साथी सब आए हैं, जैसे हमारा सेंट्रल आर्म फोर्सेस के DGs लोग आए हैं और ऑफिसर्स आए हैं, और हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के CEO साहब और उनके तमाम साथी के साथ आए हैं। और आखिर में मैं राजीव प्रताप रूडी जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सिर्फ सबको नहीं, मुझे भी बहुत आप इंकरेजमेंट करते हैं, आपसे भी मैं प्रेरणा लेता हूं, और इस प्रेरणा को लेते हुए मैं हमेशा आपके साथ और पूरे परिवार CISF सब फोर्सेस के साथ जब भी मेरा सहायता जरूरत होगा मैं पहुंच जाऊंगा। इसी साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।